नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि समाज में हो रही दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के कौन जिम्मेदार है। अगर बात की जाए तो समाज में थोड़े से बहुत अपराधी तत्व हैं, थोड़े बहुत क्या बहुत ही हैं, विचारधाराओं की लड़ाई है, तमाम प्रकार की बातें आ जाती हैं। लेकिन एक सभ्य समाज की हम बात करें जो कि नॉर्मल होता है, बाकी असभ्य तो बहुत हैं, बहुत विधर्मी भी हैं, तो वो इंटेंशनली हार्म करना चाहते हैं सभ्य लोगों को। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम कभी और बातें करेंगे। लेकिन अगर एक बात किया जाए, एक नॉर्मल सी बात की कि अगर एक कोई सामाजिक व्यक्ति एक समाज को कैसे अपने सही रास्ते पर चलना चाहिए, कैसे सही दिशा निर्देश दिया जाए उसे, तो अगर मेरी विचारधारा से देखा जाए, जो मैं देखता हूँ कि इस तरीके से थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, तो सबसे पहले होता है कि बचपन से उनकी शिक्षा पद्धति, कि उनकी शिक्षा कैसी है, वो बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें गलत नहीं होती, हो सकता है कोई हमारे लिए गलत हो लेकिन उसके लिए गलत ना हो, सबके अपने सोचने के नज़रिए अलग होते हैं। इसलिए एक सिद्धांत बनाया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसके तहत लोगों को चलना चाहिए, जिसे हम धर्म कह सकते हैं। धर्म जैसा ही कुछ विचारधाराएँ भी हैं, वो भी कह सकते हैं। कोई एक व्यवस्था है, कोई कॉलोनियल माइंडसेट है। एक अपनी कॉलोनी की भी एक माइंडसेट होता है ना, कि इस कॉलोनी के बच्चे हैं, इस कॉलोनी के लोग हैं, तो उनके एक नियम होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, उनको अगर सही दिशा निर्देश दिया जाए तो भी हो सकता है बचपन से। दूसरे की, हमारे संविधान में जो लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स की बात ज़्यादा किया जाता है। मेरा मानना है कि राइट्स तो ठीक है, जो ज़रूरी है वो देना चाहिए। शिक्षा का हो गया, दवा का हो गया, मतलब इलाज का हो गया, राइट्स है पेट भरने का, ठीक है, सब कुछ करने का जो अधिकार है वो है ही। लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देना चाहिए था, जो कि एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए। कि जैसे अगर आपके सामने कोई कूड़ा फेंक रहा है रोड पर, तो वो भी अपराधी तो है ही, उसने वो गलत तो कर रहा है, गलत आचरण तो उसके है ही। लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो, कम से कम उसे अगर आप रोक भी नहीं रहे हो, उसे ईज़िली करने दे रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से अपराध में ही आना चाहिए। उसको भी वही सज़ा देनी होनी चाहिए जितना कि करने वाले को मिल रहा है। उससे क्या होता है कि हर कोई रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये ड्यूटीज़ है आपकी, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। अब जैसे आप देख रहे हो, जैसे आजकल एक प्रचलन टाइप का है कि कहीं अपराध हो रहा होता है, या कुछ भी ऐसे अराजक तत्व लोग के लोग होते हैं जो कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रहे होते हैं। हमें पता है कि कुछ गलत करने के मूड में है, चोरी, छेड़खानी, यही छोटी मोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे हो भी गया है, तो उसकी भी बात हम इसी समय इंक्लूड कर लेते हैं। तो आज का समाज ऐसा हो गया है कि वो वहाँ से बच के निकलना चाहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर है, पहली बात तो कानून का, कि पूछताछ होगी, उसने कुछ किया तो मुझे भी उठाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी राहत देनी चाहिए। प्लस अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है और आप देख करके भी अगर अनजान बन रहे हो सकता है कानून में होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप देख करके भी अनजान बन रहे हो छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर के, तो आपकी ड्यूटीज़ है कि उसको आपको रोकना है। लेकिन जो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो लोगों को एकदम एक लाइन में खड़ा कर दे, कि नहीं, आपको ये जो रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएँ घट रही हैं, इस व्यवस्था को सरकार नहीं बना सकती, ना वो उसे सँभाल सकती है। लेकिन इतनी पब्लिक है तो सबकी ड्यूटीज़ कर दो आप। आपको जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो जैसे आप एजुकेशन के नाम पर, जैसे आजकल कुछ यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि बहुत हमें प्रोटेस्ट ही चलता रहता है, हमेशा लगभग प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एक उसमें ये भी होना चाहिए कि आप दूसरों की शिक्षा को, जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसको भंग नहीं कर सकते हो, लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट करना है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर करिए, कॉलेज में नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं हर एक चीज़ की, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन जैसे एक छोटे-छोटे मुद्दों पे हम बात करें, तो उनको तो कम से कम सुधारा जा सकता है। हो सकता है कि मेरी सोच अभी वहाँ तक नहीं जा पा रही है, जो आप लोगों के मन में है। तो आप लोग अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर वो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फिर से बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घटनाएँ घट रही हैं, तो इन सब चीज़ों से
बचा जा सके, उसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था डिजाइन किया जाए कि लोग अपने अंदर सुधार लाएं। क्योंकि हम कब तक किसी बाहरी चीज़ों के ऊपर एकदम से निर्भरता अपनी रखेंगे कि नहीं वो करेंगे तभी होगा, हम अपने से नहीं करना चाहेंगे। समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं कि जो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनका कितना ही कदर कोई कर रहा है। आज देखो, पहले हमारे गाँव में ऐसा हुआ करता था कि गाँव का कोई भी बुजुर्ग हमारा कान पकड़ के डाँट देता था, चलो घर जाओ यहाँ से, कोई बाहर यहाँ घूमने नहीं जाएगा। तो अगर पूरे गाँव के बच्चों के मन में एक डर होता था कि नहीं हम यहाँ नहीं जा सकते, गाँव से दूर नहीं जा सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते, किसी के पेड़ से आम नहीं तोड़ सकते बिना पूछे, नहीं तो कोई भी मार देता था, कोई भी डाँट देता था। तो सब कुछ बड़ा सुव्यवस्थित था, कभी कोई किसी के घर कंप्लेन लेके नहीं जाता था। हो सकता है कि उस समय किसी के मन में किसी के बच्चों के प्रति हार्म पहुँचाने की मन में इच्छा रही होगी, किसी-किसी के मन में, कोई 1000-500 व्यक्तियों में से कोई एक आध ऐसा होता होगा। लेकिन अधिकतर लोग कैसे होते थे कि आपकी भलाई के लिए करते थे। लेकिन आजकल कैसा हो गया, कैसा हमारा समाज बदल गया, हम सिर्फ़ एक जनरेशन में देख रहे हैं कि अगर बगल वाला डाँट भी दे रहा है, बगल वाले की तो बात छोड़ दीजिए। बड़े भाई का बच्चा है या फिर छोटे भाई का बच्चा है, बड़े भाई ने डाँट दिया छोटे भाई के बच्चे को या फिर छोटे भाई ने डाँट दिया बड़े भाई के बच्चे को। तो आजकल हम देखते हैं घर में कलह हो जाते हैं कि आप कौन होते हो हमारे बच्चे को डाँटने के लिए? हम हैं, आप हमसे बताते वो गलती कर रहा है कि सही कर रहा है, हम देखते उस पर डिसाइड करने वाले हम हैं, हम उनके माता-पिता हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि समाज में यार वो भी तो कोई हक रखता है, चाचा लगता है, ताऊ लगता है, दादा लगता है, कोई भी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना खराब व्यक्ति होगा कि बच्चों के प्रति इतनी घृणा रखता होगा कि उन्हें बिना कारण के ही डाँटना, मारना, ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर देगा वो। तो इन सब चीज़ों से भी आजकल बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं बहुत ईज़िली, बगल वालों का भी डर नहीं, घर वालों का भी डर नहीं है खैर, कि चाचा देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, चाची देख लेंगी तो क्या बोलेंगी, बड़े पापा देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। उनको उनके मन में ऐसा कुछ आजकल भय ही नहीं रहा है। तो इनसे भी एक थोड़ा-सा चरित्रहीनता अगर देखा जाए, चरित्रहीनता भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, चलो ठीक है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा-सा जो एक वो कह सकते हैं मर्यादा टाइप का, मर्यादा होती है एक दूसरे के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, कि उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। कम से कम जैसे हमारे पूर्वज हमें सिखा गए हैं कि अगर कभी बड़ों के सामने जाओ तो जैसे बहुत बड़े हैं अपने, तो कम से कम सर पे पगड़ी होना चाहिए पुरुषों के, और स्त्रियों के सर पे एक मतलब जिसे आजकल घूंघट प्रथा कह देते हैं, वो नहीं है, जैसे उनका पल्लू होता है सर पे रख लेते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाते समय क्या करते हैं, अपने सर को ढक के जाते हैं, मतलब सर पे कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्दा है, वो एक प्रकार की ऐसी प्रथा है कि हम बड़ों को सम्मान देते हैं, एक ऐसी व्यवस्था होती है। तो एक जब मन में ही ऐसी आस्था आ जाती है ना, तो आपराधिकता तो बहुत कम हो जाते हैं, अपने अपने मन में ही ऐसी कुछ गलती करने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। वो भी बहुत बच के रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है समाज के दृष्टिकोण से। लेकिन आजकल जैसे छूट दी जा रही है हर एक चीज़ करने के लिए, तो आजकल तो भाई भगवान ही बचाए। आज बस इतना ही, और आप लोगों के मन में जो कुछ भी का प्रश्न होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर, मोबाइल नंबर, उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट को डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।